कल मैं अपना सिर का मुंडन करवा के अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी भेजूंगा। गुड्डा तहसील को उदयपुर उपखंड के नीचे लगाई जानी चाहिए। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। मेडिकल टीम ने कहा है कि अगर 1-2 दिन में इन्होंने खाना नहीं खाया तो इनको हमें भर्ती करना पड़ेगा। उदयपुर वाटी में पिछले 4 दिन से अधिवक्ताओं का है धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पिछले 4 दिन से अधिवक्ता 2 भूख हड़ताल पर हैं, सरवण जी और हनुमान जी, और उसके बाद लगातार 5 जो अधिवक्ता हैं वो कार्मिक अनशन पर हैं और इनकी अभी तक किसी प्रकार की सरकार की ओर से सूझ नहीं ली जा रही है। इनकी मांग है कि जो जैसे ही जिले निरस्त हुए थे उसके बाद वापस यथावत जो ज़िले हैं वो बनने चाहिए थे, लेकिन गुड्डागोड़ जी को यहाँ से हटाकर और झुंझुनू में जोड़ दिया गया। इनकी मांग है कि गुड्डागोड़ जी को वापस जैसे ही जिले निरस्त हुए तो वापस गुड्डागोड़ जी को उदयपुर वाटी में जोड़ना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दिव्यता के चलते इस गुड्डागोड़ जी को उदयपुर वाटी से अलग रखकर झुंझुनू में रखा गया, जिसके विरोध में पिछले 4 दिन से अधिवक्ता हैं वो उदयपुर वाटी न्यायालय परिसर में पिछले 4 दिन से कार्य बहिष्कार करते हुए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल जारी है। कोई जयपुर से आ रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आ रहा हमारे पास। जयपुर जोधपुर अब चारों ओर से हमारे अधिवक्ता आ रहे हैं खूब, और 4 दिन से आपका कार्य कम डाउन है। बिल्कुल पेन डाउन है। टेबलों पर हाँ धूल चढ़ी हुई है और कोई नहीं आता है हमारे पास, नहीं हम कोई काम करते हैं, ये हमारा कहना। इसलिए हमारा ये है निवेदन कि ये हमारा जो भी है सरकार तक पहुंचाया जाए मीडिया द्वारा, ताकि वो बहाली कर दी जाए। वापस गुड्डा तहसील को उदयपुर उपखंड के नीचे लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से काम हो सके, और जो बच्चे सर्विस लगते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनना हो वो यहाँ पास में बन जाए। वो संवाददाता भी हैं, सीकर के भी संवाददाता हैं, उदयपुर वाटी की मीडिया भी बार हमारे को 4 बार आती है और हमारे स्टेटमेंट लेकर के और सारी मीडिया पे फैला रही है, पर कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। ये हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाँ, मैं अधिवक्ता मुनीर सिंह तहसील। देखो सर, सरकार ने हठधर्मिता पकड़ी हुई है और सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास अभी तक आया नहीं है, जो आना चाहिए था। 4 दिन हो गए। आज हमारे 2 साथी हैं, जैसे बार के अध्यक्ष सरवण जी सैनी और साथी हनुमान जी गुज्जर हैं, वो 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। और हमारा कार्य देखो, आप पीछे आप देखो टेबलें खाली पड़ी हुई हैं, घर वालों से पैसे उधार मांग के लाना पड़ता है पेट्रोल के। ये स्थिति हो गई है कि यहाँ 3 कोर्टें लगती है, MGM, ACGM और उपखंड अधिकारी। तीनों कोर्टों में हमने जाना बंद कर रखा है। तहसील का काम भी कोई अधिवक्ता कर नहीं रहा है, क्यों हम ऑफिस में जा ही नहीं रहे तो काम कहाँ से करेंगे। हमारी किधर भी एंट्री नहीं है, एंट्री हमने सौते बंद करेंगे। हम 17 अधिवक्ता, वैसे तो 2 तो परमानेंट भूख हड़ताल पर हैं ही, बाकी 17 अधिवक्ता हम सबके सब कर्मिक तरीके से अनशन पे हैं कि 5 बैठ जाते हैं, उनके बाद 24 घंटे बैठते हैं, 5 उठ जाते हैं, तो हम सबके सब हैं सारे अधिवक्ता। 2 परमानेंट वो तो है ही हैं। बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य में किस तरह की अभी बहुत गिरावट आ रही है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। मेडिकल टीम ने कहा है कि अगर 1-2 दिन में इन्होंने खाना नहीं खाया तो इनको हमें भर्ती करना पड़ेगा, और इनकी कुछ भी हो सकता है तो उसकी जवाबदारी किसकी है। माननीय कलेक्टर साहब हैं, उनका कोई नुमाइंदा आना चाहिए था। मैडम हमारे पास में रहती है, उपखंड अधिकारी यहाँ से 3 बार निकलती है, तो उनको भाई मैडम भी तो जब आए तब उनको कोई मैसेज मिले। अब कल पूर्व विधायक रणवीर सिंह जी गुड्डा साहब आए थे, श्रीमान भगवान राम जी सैनी जो वर्तमान विधायक आए थे, उन्होंने आश्वस्त करके गए कि भाई हमें सोमवार तक का टाइम दो, हम आपकी मांग है जो सरकार तक, उन्होंने आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है, हठधर्मिता अपना रही है सरकार, तो उसके बाद किस तरह का रुख। जी, मांग मानने की ना मानने की कोई बात ही नहीं है। सब जगह जितने भी जिले खारिज हुए हैं उनकी स्थिति पुनः ऑटोमेटिक बहाल हो गई है। यह गवर्नमेंट का आदेश है, रामलू भैया कमेटी का आदेश है। यहाँ क्यों नहीं किया गया? यहाँ क्यों नहीं किया गया? जब हम मिले कलेक्टर साहब से, हमारे अधिवक्ता मिले, साथी जो सीनियर अधिवक्ता मिले, तो उनको बोला कि ये हो गया होगा किसी वजह से। कलेक्टर साहब ने भी ये कहा, ADM साहब ने भी ये कहा कि किसी वजह से हो गया होगा, अब जो हमारा कोई आएगा टाइपिस्ट तो हम करवा देंगे इसको। यही बात हुई थी उस समय। हमें भी नहीं पता था इतना बड़ा ये हो जाएगा क्या। हमने 2 साल तक वेट किया उनका, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लास्ट में हम जयपुर, हमारी टीम गई है, हमारी कमेटी गठित हुई थी, हमारे साथी 7 अधिवक्ता जयपुर तक जाके आए। चौथा स्तंभ है मीडिया का हमें बहुत कोऑपरेट कर रही है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी जो लोकल प्रेस है वो भी हमें समर्थन दी है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा कल मैं अपना सिर का मुंडन करवा के अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी भेजूंगा। देखते हैं इसके बाद जो होगा वो सरकार को समझ में भी नहीं आएगा। ईंट से ईंट बजा के हम जवाब भी देंगे इसका। कार्य के लिए अनशन पर बैठे हैं, वो ज़्यादा इश्यू नहीं है। वो इतना इश्यू था कि ज़िले नए बने थे जिसमें कुछ तहसीलें
कट के सारे राजस्थान में हुई थी, तो इसलिए कोई भाग कट के दूसरे जिले में नए जिलों में जोड़ा गया था। लेकिन उनको निरस्त करते ही वापस ये सौते ही उनमें जोड़ दिया गया, लेकिन राजस्थान की एक तहसील को नहीं जोड़ा गया। हाँ, नहीं जोड़ा गया। तो हम जब नई सरकार बनी तो हमने ये सोचा था कि सुशासन अच्छा चलेगा सरकार का, पर वो सुशासन नज़र नहीं आया। तो हम सरकार को ये आपके चैनल के माध्यम से ये आगे करना चाहते हैं कि सुशासन की राह पर ही चले, ताकि इनका कार्य अच्छा लगे। और अब हमने डेढ़ दो साल से कोशिशें कर ली। हमने सीएस के पास भी गए हैं, राजस्व मंत्री के पास भी गए हैं, और राजस्व सचिव के पास भी गए हैं, यहाँ जिला प्रभारी के पास भी गए हैं। किस तरह का बाढ़ संघ है वो रुख लेने वाला है? हमें अभी कल शाम तक देखेंगे कैसा क्या रुख होता है। हम ऐसे आशा करते हैं और सरकार से भी ऐसे आशा करते हैं कि कल तक हमारा काम हो जाए, नहीं फिर हमारी कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी बैठ के आगे की रणनीति तय करेगी। हम नहीं चाहते कि ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़े, और इस वर्तमान सरकार की आगे कोई और ऐसे कोई ये जगह है, ये काम नहीं होने की वजह से इनका कोई दूसरी ओर जाना पड़े, यही तो हो। हम तो यही चाहते हैं कि ये काम हो जाए, तो इनका भी काम ये आगे आने वाले चुनाव में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि हमारा कल तक शाम तक काम हो जाए तो अच्छा रहे। पिछली 4 दिनों से भूख हड़ताल आमरण अनशन चल रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, जायज़ मांग है। सरकार को उसकी ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए, और जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ सरकारें हमेशा आगे रहती है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वो न्याय की पूरी आशा है हमें सरकार से कि वो जो त्रुटि, कोई लिपि के त्रुटि से वो रह गया है, हमारा जो एसडीओ कोर्ट नीमका थाना जिला निरस्त होने से अभी पूर्व की स्थिति जो बाहर हो जानी चाहिए थी, वो अब तक हो जानी थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं आशा करता हूँ डबल इंजन सरकार से कि वो शीघ्र इस त्रुटि को ठीक कर और हमारा जो गुड्डा क्षेत्र का रेवेन्यू क्षेत्र है वो पुनः उपखंड न्यायालय उदयपुर वाटी में सम्मिलित कर देगी, ये हमें पूर्ण आशा है। बट आ रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता न्याय में हमेशा आगे रहता है, और उस पर कोई आँच आती है तो सरकारें आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती। मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट को इसका तुरंत ध्यान देना चाहिए, और वो अगर इसमें डिले होती है, ध्यान नहीं देती है, तो उसका अंजाम भी उनको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। उदयपुर वाटी से झुंझुनू जिला के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।